देखो बहू, साफ साफ बता रही हूँ। अगर तुम्हें छठ पूजा करनी है तो ससुराल में ही करो। बार बार मायके जाने की ज़रूरत नहीं है। छठ पूजा अपने घर पर करते हैं, मायके में जाकर नहीं। माँ जी, फिर दीदी क्यों हर साल चली आती हैं छठ पूजा करने? उनका भी तो घर है, उनका भी तो परिवार है। वह भी तो अपनी पूजा अपने ससुराल में कर सकती हैं। फिर उनको आप हर साल क्यों बुला लेती हैं? देखो बहू, ज़्यादा ज़बान लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। वह मजबूरी में आती है, अकेली है, नहीं हो पाता है उससे, कोई साथ देने वाला नहीं है, इसलिए आती है। लेकिन माँ जी, वही हाल तो मेरे साथ भी है। मेरे ही साथ कौन देता है यहाँ पर? मैं भी तो अकेली हूँ। दीदी तो आती हैं, पूरे दिन आराम से बैठी रहती हैं। मैं 2 दिन का निर्जला उपवास करके पूरे घर का काम भी करूँ, अकेले प्रसाद भी बनाऊँ, ऊपर से खाना भी बनाऊँ। मेरी मदद कौन करता है? देखो बहू, ज़्यादा ज़बान मत चलाओ। 4 दिन के लिए आती हो तो छठ पूजा ससुराल में करके वापस अपने पति के पास चली जाओ। मायके तो तुम्हें नहीं जाना है। कहते हुए निर्मला जी गुस्से में फ़ोन काट देती हैं। शालिनी रोने लगी। असल में शालिनी और उसका पूरा परिवार बिहार से था। बिहार में छठ पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। शालिनी को भी बहुत शौक था छठ पूजा करने का। ससुराल में कोई भी छठ पूजा नहीं करता था, लेकिन उसके मायके में उसकी सारी बहनें, उसकी बुआ, उसकी दादी, मम्मी सब छठ पूजा करते थे, तो सारे लोग मायके में इकट्ठा होते थे। शालिनी का भी बड़ा मन था कि वह भी छठ पूजा करने मायके ही जाएगी। लेकिन कुछ साल पहले ही शालिनी की ननद रीता भी छठ पूजा करने अपने मायके आने लगी थी। वह भी ससुराल में छठ पूजा नहीं करती थी। शालिनी ने जब मायके से छठ पूजा करने की बात अपनी सास निर्मला जी को बताई कि माँ जी, मैं छठ पूजा करने मायके जाऊंगी, तो निर्मला जी शालिनी के ऊपर भड़क जाती हैं। मायके से छठ पूजा करने के लिए साफ साफ मना कर देती हैं। सास की बातें सुन बेचारी शालिनी को रोना आ गया। पूरे दिन में उदास रही। शालिनी अपने पति के साथ मुंबई रहती थी। शाम को जब शालिनी के पति रोहित आते हैं तो शालिनी उन्हें सारी बातें बताते हुए बोली, रोहित, आप छठ पूजा में जाने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि आपके ऑफिस की छुट्टी नहीं है, और माँ जी मुझे मायके नहीं जाने दे रही। यहाँ पर इतनी सारी व्यवस्था नहीं हो पाती है कि मैं यहाँ पर छठ पूजा कर सकूँ। आपको तो पता है ना, मेरे मायके में सारी लड़कियाँ इकट्ठा होती हैं छठ पूजा के लिए। कितना अच्छा लगता है। लेकिन माँ जी अलग ही धुन पकड़ कर बैठी हैं। अब आप बताओ। वैसे तो माँ जी मुझसे कह रही हैं कि लड़कियाँ छठ पूजा अपने ससुराल में करती हैं और खुद हर साल दीदी को बुला लेती हैं, तो ये नियम बस मेरे लिए है, दीदी के लिए नहीं। फिर उन्हें क्यों बुलाती हैं वे? देखो शालिनी, अब तुम मेरी पत्नी हो तो वह मेरी माँ है। ना मैं उन्हें कुछ कह सकता हूँ, ना तुम्हें कुछ कह सकता हूँ। तुम लोगों को जो सही लगे आपस में करो। फ़िलहाल तो मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं जा ही नहीं पाऊँगा, तो तुम्हें क्या ही बोलूँगा। तुम माँ से बातें करो, जैसा कहें वैसा करो। रोहित ने तो साफ साफ अपना पल्ला झाड़ लिया। रोहित से तो कोई बात होने वाली नहीं है। अंत में शालिनी ने अपनी माँ को फ़ोन किया और सारी बातें बताईं। सारा कुछ सुनकर शालिनी की माँ ने कहा, बेटा, जब तुम्हारी सास इतना कह रही हैं, इसके बावजूद भी अगर तुम मायके चली आओगी तो फालतू में तुम्हारे घर में कलेश होगा। इससे तो अच्छा है कि तुम इस साल तो कम से कम वहाँ पर छठ ही कर लो। फिर जैसा देखना, अगली बार से यहीं चले आना। माँ की बात सुन शालिनी मन मारकर ससुराल चली जाती है। लेकिन जिसका डर था वही हुआ। ननद रानी तो हाथों में मेहंदी लगाए बस बैठी ही रही। न पूजा की तैयारी, न किसी चीज़ में हाथ बटाना। यहाँ तक कि निर्मला जी जो घर का थोड़ा थोड़ा काम भी करती थी, वह भी उन्होंने शालिनी के ऊपर ही छोड़ दिया। घर का खाना भी नहीं बनाया। प्रसाद तो दूर की बात थी। शालिनी सुबह सबसे पहले उठकर घर की सफाई करके खाना बनाती है। इसके बाद फिर दोबारा नहाकर प्रसाद बनाने जाती है। सब कुछ उसी के ऊपर था। उसमें निर्मला जी को जो थोड़ा बहुत उसकी मदद कर देती थी, कर दी, लेकिन रीता किसी भी काम में हाथ नहीं बटाती थी। यहाँ तक कि छठ का प्रसाद भी बनाने नहीं बैठी थी, क्योंकि उसे चूल्हे की आग लगती थी। गर्म होता तो प्यास लग जाती थी। और बेचारी शालिनी, उसके ऊपर घर का भी काम, पूजा की भी तैयारी, सब कुछ अकेले था। इसी डर से तो वह आना नहीं चाहती थी, क्योंकि निर्मला जी जो भी थोड़ा बहुत काम करती थी, शालिनी को देखकर वह भी छोड़ देती थी और बेटी के साथ बैठकर बस बातें ही करती रहती थी।
चाहे घर में कितना भी काम पड़ा हो, चाहे कितनी भी तैयारी करनी हो, ऊपर से बात बात पर निर्मला जी की 4 बातें भी शालिनी को सुनने को मिलती थीं। निर्मला जी को बेटी का उपवास तो दिख रहा था, लेकिन वही उपवास बहू ने भी रखा था, यह उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। प्रसाद बनाते समय भी रीता बैठी तो थी वहाँ पर, लेकिन बहुत दूर, आराम से पंखा खोलकर बातें करने के लिए। बातें तो जितनी भी कर लो, लेकिन किसी काम में मदद तो बिल्कुल भी भूल कर भी उसे नहीं करना था। छठ था, पूजा का प्रसाद बन रहा था, इसलिए शालिनी ने सब कुछ छठ मैया के ऊपर छोड़ दिया और पूरे मन से उसने पूजा की तैयारी करी। लेकिन मन ही मन उसने ठान भी लिया था कि अगली बार चाहे कुछ भी हो जाए, वे किसी भी कीमत पर छठ पूजा करने यहाँ पर नहीं आएगी। एक दो बार उसने रीता को बोला भी, दीदी थोड़ा तो हाथ बटा दीजिए, छठ का प्रसाद है, मिल बैठकर बनाते हैं तो अच्छा लगता है। थोड़ा सा छठ मैया का गीत भी हो जाता है। रीता कुछ कहती उससे पहले ही निर्मला जी बोल पड़ती, बहू अब उसमें क्या हाथ बटाना है, बैठे बैठे हाथ ही तो चलाना है, और उसमें भी 4 लोग हाथ लगाएंगे। रही बात गाने की तो टेप लगा लो, चिल्ला चिल्ला कर गाने से उसका गला नहीं सूख जाएगा। भाई तुम्हें हिम्मत है तुम गा लो, उसे क्या बोल रही हो बार बार। सास की बातें सुन शालिनी चिढ़ते हुए बोली, माँ जी जब इतनी हिम्मत जवाब दे रही है, जब इतनी ही शक्ति नहीं है शरीर में, तो फिर व्रत करने की क्या ज़रूरत है। यह व्रत है ही ऐसा जिसमें हाथ पांव भी न चलें, न पूजा की तैयारी कर सको, न प्रसाद बना सको, यहाँ तक कि माता के गीत गाने में भी गला सूख रहा है, तो व्रत करने की ज़रूरत ही क्या थी। बिना व्रत किए भी पुण्य कमाया जा सकता है। छठ में बिना व्रत करने वाले लोग भी प्रसाद बनवाते हैं ताकि उन्हें भी कुछ पुण्य मिल सके। ऐसे बैठे बैठे छठ मैया किसी को आशीर्वाद नहीं देती हैं। और अब समझ में आया मुझे कि दीदी बार बार भागकर मायके क्यों आती हैं और आप दीदी को मायके क्यों बुलाती हैं। यही सुख उन्हें ससुराल में चाहिए था, जो नहीं मिल सकता। लेकिन सच्ची मानिए तो ससुराल हो या मायका, खुद की पूजा की तैयारी खुद ही करने से पुण्य मिलता है। दूसरे कोई करके सारा कुछ दे देगा, उसे पुण्य नहीं मिलने वाला है। कहते हुए शालिनी अपने काम में बिजी हो गई। लेकिन शालिनी की बात सुन रीता अपनी माँ से बोली, माँ देख रही हो ना, मैं कुछ भी नहीं कह रही भाभी को, लेकिन भाभी लगातार कैसे मुझे बोले जा रही हैं। ऐसा लगता है इन्हें मेरे मायके आना ही पसंद नहीं है। दीदी मायके आना ना आना मुझसे क्या मतलब है। आपका मायका है, आपकी माँ है, आपका घर है, बेशक आओ आप। मैंने कब मना किया है। मना तो माँ जी नहीं किया है ना। इन्होंने ही तो मुझसे कहा कि अपना त्यौहार अपने घर पर ही करना चाहिए, मायके में नहीं करना चाहिए। पूछिए अपनी माँ से, कहा था कि नहीं उन्होंने मुझसे। मैं भी तो अपने मायके जा रही थी, इन्होंने तो यही कहकर रोक दिया मुझे। रीता अपनी माँ का मुंह देखने लगी तो निर्मला जी ने इशारों में ही रीता से कहा, अरे बेटा इसकी बातों पर ध्यान मत दे, वह बातें मैंने इसके लिए बोली थी, तुम्हारे लिए थोड़ी बोली थी। तू शांत रह, मेरे होते हुए तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। जैसे तैसे पूजा खत्म हुई, लेकिन माँ बेटी की हरकतें देख शालिनी ने भी ठान लिया था कि वह अगली बार ऐसे कलेश भरे माहौल से तो अच्छा है कि वह या तो मुंबई में ही छठ कर लेगी या मायके चली जाएगी। देखते ही देखते साल निकल भी गया। सब कुछ सही चल रहा था। अभी छठ आने में 1 महीना था। इस बार भी निर्मला जी शालिनी को 1 महीने पहले से ही टिकट करवाने के लिए बोलने लगी, बहू टिकट पहले ही करा लेना, ऐसा ना हो कि पूजा के टाइम पे टिकट मिले ही ना। सास की बातें सुन शालिनी ने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप अपने मायके की टिकट करा ली थी और ये बात उसने निर्मला जी को बताई भी नहीं। रोहित से वैसे भी कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसके पास इतना टाइम ही नहीं था। दीपावली की 3-4 दिन की छुट्टी ही मिलती थी, इसके बाद उसे ऑफिस जाना ही जाना था। इसलिए शालिनी छठ पूजा कहाँ करती है, यह शालिनी के ऊपर ही था। दीपावली के बाद शालिनी अपने मायके चली गई। जैसे निर्मला जी को यह बात पता चली, वह शालिनी के ऊपर गुस्सा हो चिल्लाने लगी, बहू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मायके जाने की, बोला था ना अपने घर पर छठ पूजा होती है। शालिनी कुछ कहती इससे पहले ही शालिनी की माँ ने फ़ोन लेते हुए कहा, बहन जी ये कहाँ का नियम लगा रही हैं आप कि छठ अपने घर पर ही करते हैं, मायके में नहीं। और अगर नियम बना भी रही हैं तो नियम क्या बस मेरी बेटी के लिए है, आपकी बेटी के लिए नहीं है। अगर आप इतनी नियम की पक्की हैं, उसूलों की पक्की हैं,
तो यही नियम आप अपनी बेटी पर भी लागू करिए ना। उसे क्यों मायके बुला लेती हैं? उसे भी रहने देती हैं अपने ससुराल में पूजा करने के लिए? शालिनी की माँ की बात सुन निर्मला जी सन्न रह गईं। उनके मुंह से बोल ही नहीं निकल रहा था। अपने आप को संभालते हुए थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, बहन जी, अब आप मेरे घर में आग लगा रही हैं। आप मेरी बहू को भड़का रही हैं। माफ़ करेगा बहन जी, आग मैं नहीं, आग आप लगा रही हैं खुद के घर में। पिछले बार की सारी हरकतें मैं जान चुकी हूँ। आपकी बेटी का निर्जला उपवास रहता है, उसका गला सूखता है, उसे प्यास लगती है। मेरी बेटी भी तो इंसान ही है, उसका गला नहीं सूखता, उसे प्यास नहीं लगती है। ऊपर से सारा काम उसके ऊपर रहता है, हाथ बटाने वाला भी कोई नहीं रहता है। काम के डर से आप अपनी बेटी को मायके बुला लेती हैं। कम से कम पूजा पाठ में तो बहू बेटियां मत किया करिए। अगर आपको अपनी बेटी का इतना ख्याल है तो मुझे भी मेरी बेटी का ख्याल है। जैसे आप दावे के साथ अपनी बेटी को मायके बुला लेती हैं, वैसे ही मैंने भी बुलाया है। और आज के बाद ये हर बार की छठ पूजा यहीं से करेगी। अगर आप माँ हैं, आपको अपनी बेटी के लिए प्यार आता है, तो मैं भी माँ हूँ, मुझे भी मेरी बेटी के लिए प्यार आता है। वैसे भी बहन जी, किस बात की लड़ाई एक पूजा को लेकर? अरे, छठ पूजा तो ऐसा त्यौहार है जिसमें जितना मिल बैठकर बनाओ उतना ही पुण्य मिलता है। जो व्रत नहीं भी करता है उसे भी पुण्य मिलता है। खुशियों का त्यौहार है, मिल बांटकर बनाने का, काम करने का त्यौहार है, गीत गाने का त्यौहार है, भजन करने का त्यौहार है, ना कि व्रत करके मुंह गिराकर बैठने का त्यौहार है। हंसी खुशी 3 दिन का व्रत कब निकल जाता है ये पता ही नहीं चलता। और आपके यहाँ तो उल्टी ही गंगा बहती है। फिलहाल आपके यहाँ क्या होता है उससे मुझे नहीं मतलब है। मेरी सारी बेटियाँ मेरे यहाँ आती हैं व्रत करने, इसलिए आज के बाद शालिनी भी यहीं व्रत करने आएगी। अगर आपको देखना ही है तो आकर देख लो कि हमारे यहाँ की छठ पूजा कैसे होती है। क्या बहू, क्या बेटी, क्या सास, पता ही नहीं चलता है। इतना हंसी का माहौल रहता है, इतना खुशनुमा माहौल रहता है ना कि आपके घर की तरह कलेश भरा माहौल। आप अपनी बेटी की पूजा देखो, मैं अपनी बेटी की पूजा देख लूँगी। कहते हुए शालिनी की माँ ने फ़ोन काट दिया। शालिनी की माँ की बात सुनकर हैरान रह गई थी निर्मला जी। उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पर तो वह आस लगाए बैठी थी कि शालिनी आएगी और सारी तैयारी करेगी, लेकिन शालिनी तो मायके चली गई, वह नहीं आने वाली है। ऊपर से उसने अपनी माँ को भी सारी बातें बता दी। 4 बातें अलग से सुनने को मिली। अब कुछ किया भी नहीं जा सकता है। टाइम कम था, काम भी ज़रूरी था, इसलिए निर्मला जी ने भी जल्दी जल्दी सारी तैयारियां शुरू कर दी। रीता को भी माँ के साथ काम में हाथ बटाना ही पड़ा, क्योंकि इतना काम ना तो निर्मला जी के बस का था, ना ही रीता के बस का। और इस बार काम करने में ना रीता का गला सूख रहा था, ना उसे गर्म हो रहा था, ना उसे चूल्हे की आग लग रही थी, और ना ही उसे प्यास लग रही थी। मन में शालिनी के लिए गुस्सा और नफरत लिए दोनों ही माँ बेटी छठ का प्रसाद बनाने में लगी रहीं। और इधर दूसरी ओर शालिनी के मायके में पूरा परिवार इकट्ठा था। अच्छी खासी भीड़ थी। सब लोग मिलकर प्रसाद बना रहे थे, छठ माता के गीत गा रहे थे। हंसी का माहौल था, खुशी का माहौल था। देखने में लग रहा था हाँ, कोई त्योहार है। पूरे मन से शालिनी अपनी बहनों और भाभीियों के साथ बैठकर छठ का प्रसाद बनवा रही थी। ससुराल के कलेश भरे माहौल से कोसों दूर हंसी खुशी अपनी पूजा की तैयारी कर रही थी।